श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनोंपुरी धाम की जय। परम श्री चरणदास महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानन्द निर्विकारं सनातनम् निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। कदमों लागे करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक की दिल आए बीच आशिक की दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज सेठ ठाकुराणी जी इस कृष्ण कथा के अंदर उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्री गुलशन जी चुक, श्री विना जी चुक, श्री मास्टर जी, श्री प्रकाश शास्त्री जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कृष्ण महिमा और कृष्ण की महिमा मात्र हम प्रणामी कहो जिसके पास तारतम है वही कृष्ण महिमा गाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, ऐसा नहीं। कृष्ण नाम से कहे तो सारी दुनिया परिचित है। कृष्ण की महिमा हर धर्म ग्रंथों के अंदर है, संतों की वाणी के अंदर लिखी हुई है और कृष्ण नाम से भी सारा संसार परिचित है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस संसार को हम देख रहे, जिस दुनिया को, जिस जगत को, जिस विराट को, जिस सृष्टि को हम देख रहे हैं, यह सृष्टि जब नई थी
इस सृष्टि के पूर्व भी जब ये 7 लोक अतल वितल सुतल मातल तलातल रसातल पाताल कहो भूलोक भूवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक और उसके परे जो अष्टावरण है, अष्टावरण के परे व्यष्टि ज्योति स्वरूप गायत्री देवी यानी कि आदि नारायण भगवान का स्थूल शरीर, उसके परे सूक्ष्म शरीर कहो, उसके परे कारण शरीर कहो और उसके भी परे महाकारण शरीर और उससे भी परे मोह माया शून्य पांचवी सर समष्टि यानी कि ये संपूर्ण विराट। इस विराट इस जगत की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय अगर कुछ था तो इस सृष्टि के पूर्व एक ही परम सत्ता थी और उस सत्ता का नाम है, उस सत्ताधीश का नाम है जो सृष्टि का मूल अक्षरातीत श्री कृष्ण। और अभी अभी जो प्रार्थना के अंदर वंदना के अंदर जिस श्लोक का उच्चारण किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व जगत उत्पत्ति कहा है, तो यह गुणगान तारतम्य नहीं किया, यह तो स्वयं वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर श्री कृष्ण की महिमा को बताते हुए इस श्लोक का उच्चारण किया हुआ है कि सच्चिदानंद स्वरूप, वो जो परमात्मा है, परब्रह्म है, श्री कृष्ण है, उनका स्वरूप कैसा है तो सत्य चिद और आनंद स्वरूप है। और सत्य की परिभाषा सारा संसार जानता है कि सत्य उसको कहा जाता है जो कभी भी खंडित नहीं होता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जो जन्मता नहीं है, जो मरता नहीं है, जो लय नहीं होता है, जब प्रलय नहीं आता है, वह है सत्य। तो आज अगर हम स्वर्ग की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, भगवान की बात करें, ईश्वर की बात करें, तो क्या स्वर्ग कभी भी अखंड हमेशा के लिए है? 14 लोक के अंदर आया हुआ 10वां लोक स्वर्ग लोक माना जाता है। तो 14 लोक चाहे वेद कहो, चाहे पुराण कहो, चाहे भागवत कहो, सभी के अंदर उल्लेख किया गया है कि ये 14 लोक ब्रह्मांड सृष्टि ये स्वप्नवत है, ये समय के अंदर प्रलय के अंदर खत्म होने वाली है, मतलब वो सत्य लोक नहीं है। अगर उसके परे हम वैकुंठ धाम के अंदर जाते हैं, सतलोक के अंदर जाते हैं, जो 14 लोक की राजधानी मानी जाती है, तो उस वैकुंठ लोक को भी कल्पितो एन वैकुंठ लोक नमस्कृत की दो, जो कल्पना मात्र से भगवान विष्णु ने अपनी पटरानी लक्ष्मी देवी के लिए अपने निवास स्थान के रूप में जिस वैकुंठ की रचना की हुई है, यह भी प्रलय के अंतर्गत ही भूमिका आ जाती है। तो वो सतलोक भी सत्य लोक नहीं है, वो सतलोक है लेकिन सत्य लोक है। तो फिर वहां के स्वरूप कैसे सत्य हो सकते? और यहाँ वेद व्यास जी ने इस श्लोक के अंदर जिस कृष्ण परमात्मा के गुणगान गाए, जिस कृष्ण परमात्मा की महिमा बताई हुई है, इस कृष्ण के लिए कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय। यह स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि सत्य है, जिनका अस्तित्व हमेशा रहता है, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जो नैचल है, जो अखंड स्वरूप है। और फिर कहा सत्य प्लस चिद, चिद यानी कि चेतन स्वरूप। जब यह सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, यह संसार ही नहीं था, न अच्छा था न बुरा था, न धर्म था न अधर्म था, न साकार था न निराकार था, न विष था न अमृत था। जब कुछ भी नहीं था तब था तो क्या था? वो परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म धाम, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर कहते हैं, जिसको अक्षरातीत धाम कहते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं, जिसको रसालय भूमिका कहते हैं, जिसको अखंड मंडलाकार कहते हैं। तो उस परब्रह्म परमात्मा का जो परम धाम है, ब्रह्म धाम है, वही ब्रह्म धाम था। और इस ब्रह्म धाम के अंदर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वलीला अद्वैत है, वो चिद घन स्वरूप है। और लीला करने के लिए उन्होंने
अपने सत अंग से सत पुरुष अक्षर भगवान को प्रकट किया है, और अपने ही आनंद अंग से कहेंगे तो आनंद स्वरूप श्री श्यामा महारानी श्री राधे रानी को प्रकट किया है। और जो 25 पक्ष परम धाम, जिस परम धाम के 25 पक्ष को हम जानते हैं कि धाम तलाब कुंजमन जोए, मानिक नेर बन की सोए, पश्चिमी चौकान बड़ोवन कहिए, खराजी जमना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष रे धाम धनी के। तो यह जो 25 पक्ष है, चाहे 8 सागर हो, नूह हो, नीर हो, शीर हो, दधी हो, ग्रीत हो, मधु हो, रस हो, सरवर सागर हो, चाहे बन की नहर हो, चाहे मानिक पहाड़ हो, चाहे पुखराज पहाड़ हो, चाहे होचकोसर ताल हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे पुखराज पहाड़ हो, चाहे बनकी नहर हो, चाहे फुलबाग हो, चाहे अन्नवन हो, चाहे दुगदुलीचा हो, चाहे पश्चिम की चौगान हो, चाहे रंगमल हो, इनके अंदर श्री राज जी का ही यानी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण का ही चेतन है। सभी के अंदर उन्हीं का चेतन व्याप्त होने के कारण कहो वो चित घन स्वरूप है। और फिर यही 25 पक्ष परम धाम के अंदर, ब्रह्म धाम के अंदर, दिव्यपुर धाम के अंदर उन्हीं का आनंद रस के अंदर प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए उनको सत्य भी कहा, चिद भी कहा और आनंद भी। तो सत्य प्लस चिद प्लस आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। और फिर वेद व्यासी ने श्रीमद् भागवत के अंदर कृष्ण का महिमा को बताते हुए कहा कि विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, ये जो संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मांड है, ये जगत है, ये विराट है, इस दुनिया की उत्पत्ति का मूल कारण यही सच्चिदानंद स्वरूप है। यानी कि एकमात्र श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। तभी तारतम्य ने कहा, अब सुनियो मुले वचन प्रकार, जब न उपजे मोह अहंकार, नाही निराकार, नाही सन्न, नाही निर्गुण, नाही निरंजन, ना ईश्वरे ना मूले प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। तारतम्य सारी आंकड़ियों को खोलता है। जो भी धर्म शास्त्र के अंदर, वेद के अंदर, पुराण के अंदर, कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, संतों की वाणी के अंदर जो भी रहस्य छिपे हुए हैं, उन रहस्य रूपी ताला को खोलने के लिए ही जो कुंजी चाहिए, जो चाबी चाहिए, जिसका नाम है तारतम्य। अब सुनिए मूल वचन प्रकार कहा, जब न उपजे मोह अहंकार। उस ब्रह्म धाम का परिचय जो वेद व्यासी ने श्रीमद् भागवत के अंदर बताया है, तो उसी को वर्णन करते हुए, समझाते हुए तारतम्य कहता है कि जब यहाँ न मोह उत्पन्न हुआ था, न अहंकार उत्पन्न हुआ था, क्योंकि यह सृष्टि मोह और अहंकार से उत्पन्न हुई है। जब परब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल के अंदर इस खेल को बनाने के लिए लिया, इस संसार की उत्पत्ति के लिए अपने दिल के अंदर इच्छा प्रकट की, तो उस ब्रह्म धाम के अंदर उन्होंने 2 जनों को निमित्त बना दिया। एक अपनी ही आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी राधे रानी और 12,000 ब्रह्म प्रिया को, और दूसरा कहो तो फिर अपने ही सतंग से प्रकट हुए अक्षर भगवान को निमित्त बना दिया। या आनंद अंग जो है श्री श्यामा जी और सखिया, उनके अंदर इच्छा प्रकट कर दी अक्षर भगवान को खेल जो बना रहे, छिन में देखे पल में मिटावे, उस खेल को देखने की। और यहाँ अक्षर भगवान जो सत अंग है, उनके अंदर कहो इच्छा प्रकट कर दी कि इन अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतता। इस अक्षरातीत धाम के अंदर, परम धाम के अंदर जो प्रेम की लीला हो रही है,
उस लीला का रसपान करने को मिल जाए, उस प्रेम के दर्शन करने के लिए मिल जाए। बिना कारण कारज न हो। यहाँ हम संसार के अंदर भी कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे भी कोई ना कोई कारण छिपा हुआ रहता है। तो इतनी बड़ी ये दुनिया बन गई, ये संसार, ये खेल, इसकी रचना हो गई, तो क्या इसके पीछे, इतना बड़ा कार्य के पीछे क्या कोई कारण नहीं होगा? वही कारण या तारतम्य ने जाहिर कर दिया, एक अक्षर भगवान और दूसरी सखिया। अब जब श्री राजी महाराज ने, श्री कृष्ण जी ने कहो, जब अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म कर दिया खेल बनाने के लिए, तो इस सृष्टि के कर्ता बन गए अक्षर ब्रह्मा। अगर शॉर्ट में कहे इस विराट की, जो इस दुनिया की जो रचना हुई है, तो इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भुवन, या में महाविष्णु मन मनते त्रिगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। वही अक्षर भगवान जिनकी 2 सुरता कही, उनके 2 स्वभाव है, एक विद्या और एक अविद्या। उनकी 2 सुरता, एक विलास की और एक खेल की सुरता। तो जो विलास की सुरता है वह नहीं, लेकिन जो खेल की सुरता है, उस सुरता को उन्होंने अपने सुरता को, यानी कि अपने मन को अपने स्वप्न के अंदर प्रवेश करा दिया। तो अक्षर भगवान का जो मन है, उनकी सुरता, वो जब स्वप्न के अंदर प्रवेश करती है, तो जो स्वप्न के अंदर जो पुरुष उत्पन्न हो गया, जो पुरुष प्रकट हो गया, जिनका नाम है शर पुरुष आदि नारायण भगवान महाविष्णु। जैसे हम कभी कभी रात को नींद आती है, पूरी नींद में जब खर्राटे ले तो कभी भी स्वप्न नहीं आएगा। जब 3 भाग नींद और 1 भाग हमारे अंदर चेतनता होती है, जागृत अवस्था होती है, तभी हम स्वप्न के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब भी स्वप्न देखते हैं तो हमारी एक दुनिया, एक स्वप्न की एक नई दुनिया बन जाती, एक नया ब्रह्मांड, जहाँ हमारा इस जागृत का जो वजूद है, इस जागृत के वजूद के द्वारा एक नया तन खड़ा हो जाता है, शरीर खड़ा हो जाता है, एक स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से अक्षर भगवान ने जब अपने मन को स्वप्न के अंदर प्रवेश कराया, या तो अक्षर भगवान का मन जब स्वप्न के अंदर गया, तो स्वप्न के अंदर जो पुरुष प्रकट हो गया, जिनका नाम आदि नारायण महाभगवान विष्णु है। और उन्हीं से कहो तो शेष नारायण, और नारायण से इच्छा शक्ति प्रकट हुई, इच्छा शक्ति से मोह तत्व प्रकट हुआ, और मोह तत्व से अहंकार प्रकट हुआ। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जब न उपजो मोह तत्व, जब न मोह तत्व प्रकट हुआ था, न अहंकार प्रकट हुआ था। और अहंकार से फिर तन्मात्राएं प्रकट होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है। फिर 5 तत्व आ गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर 3 गुण आ गए, तमोगुण, रजगुण, सतगुण। और फिर 4 अंतस्करण आ गए, अहम, चित्त, बुद्धि और मन। इस तरह से 24 प्रकृति और 1 चेतन, तो 25 प्रकृति मिल करके ये 25 प्रकृति का एक विराट बन गया। जो भगवान नारायण है, जिस नारायण ने कहो उनकी तृण अवस्था बताई गई है। तो जब भगवान नारायण प्रकट हुए थे और उन्होंने एकम बहु श्याम किया, तो उस समय जो सृष्टि उत्पन्न हो गई थी, जिसको महद सृष्टि कहते हैं। जो 3 अवस्था भगवान की है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, स्वप्न अवस्था में भगवान विष्णु चतुर्भुजी प्रकट हो गए, और सुसुप्ति अवस्था के अंदर कहो तो शिव जी भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान विष्णु, उनको स्वप्न के अंदर क्यों कहा? क्योंकि जब नारायण ने अपने स्वप्न के अंदर अपने जिस स्वरूप को देखा, वो चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप था। और जब वो समाधि लगाते भगवान नारायण, तो समाधि के अंदर उनकी नाभि से जो कमल नाल जाकर के, जिसके ऊपर एक कमल खिलता है, और उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और जब वो नींद के अंदर प्रवेश करते हैं, तो भगवान शिव की उत्पत्ति होती है, जो प्रलय के देवता माने जाते हैं, यानी कि संहार करने का कार्य है शिव जी का।
तो इस तरह से सचराचर यानी कि जड़ चेतन, ये 14 लोक ब्रह्मांड 84 लाख योनि सब कुछ उत्पन्न हो गया। लेकिन यह उत्पत्ति का मूल कारण कौन था? एकमात्र परब्रह्म कृष्ण। क्योंकि हम आसमान में देखते हैं कि सूर्य एक है और उसी सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है, जो रे होती है सूर्य के, वो अनंत होते हैं। और वो अनंत जो किरणें सूर्य की होती है वो इस संसार के अंदर आती है और आकर के घर घर के अंदर प्रवेश करके रोशनी करती है, प्रकाश करती है। तो सूर्य के अंश रूप उनकी जो किरण है उसके अंदर भी प्रकाश तत्व है, उसके अंदर भी रोशनी है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। वो सर्वशक्तिमान तो सूर्य माना जाएगा, उनका अंश रूप शक्ति मानी जाएगी। और सारी किरण रूप शक्ति जो है वो अंतिम में कहाँ जाकर मिलेगी? सूर्य के अंदर। उसी तरह से परब्रह्म श्री कृष्ण जो है वो एक सूर्य के समान है, एक अद्वैत ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, जो ब्रह्म से भी न्यारे कहा है। और उन्हीं से द्वारा जब ये सारी सृष्टि का सर्जन हुआ तो इस सृष्टि के अंदर, इस सृष्टि को संचालन करने के लिए उन्होंने किरण रूप कहो तो बहुत सारी शक्तियां प्रकट कर दी, जिनका नाम है देवी देवता, जिनको हम भगवान कहते हैं। तो मूल स्वरूप जो परमात्मा है, परब्रह्म है, श्री कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण में से निकली हुई एक उनकी किरण है, उनकी शक्ति है, जो जा करके स्वयं उसी सूर्य रूप परमात्मा के अंदर मिल जाती है। जब लय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, तो सारे जीव कहाँ जाएंगे? जहाँ से उत्पन्न हुए नारायण के अंदर। नारायण कहाँ जाएंगे? उनका मूल जो है आदि नारायण माँ विष्णु भगवान, और वह कहाँ जाएंगे? तो पांचवी सरसमष्टि के अंदर जाकर के समा जाएंगे। और ये पांचवी सरसमष्टि कहाँ जाएगी? ये नींद जिसकी है, तो नींद जिसने ली है, जिसकी आंखों में, वहीं उनकी आंख में जाकर के तो ये नींद समा जाती है। यानी कि जागृत अवस्था के अंदर अक्षर भगवान, और उन्हीं के स्वप्न का कहो तो ये सारा संसार है। तो ये संसार कार्य बन गया, अक्षर भगवान कहो तो कारण रूप बन गए, और महाकारण रूप स्वयं परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण बन गए। इसीलिए कहा श्रीमद् भागवत के अंदर वेद व्यास जी ने कि जो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है वही विश्व उत्पत्ति के एक मूल मात्र कारण है। इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय, वो सारी सृष्टि जितने भी जीव है उन सभी जीवों की जो त्रिताप है, त्रिताप मतलब कि अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म, ये तीनों प्रकार के जो ताप है उन सभी तापों को हरण करने वाले भी स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और ऐसे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की शरण में कहा, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम नतमस्तक होकर के उनके चरण में श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से प्रणाम करते हैं। फिर उनके ही गुणगान गाते, उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा श्रुति के अंदर कि चिदादित्यम किशोरान। वो जो श्री कृष्ण है, उन कृष्ण का स्वरूप कैसा है? तो श्रुति के अंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, तेजो मंडल रूपे च कोटि सूर्य संभवम। तेजोकार मंडलकार, और इतना ही नहीं, योगी भी वांछित ध्यान योगे सिद्ध गुणे सूरे। जो बड़े बड़े योगी पुरुष है, सिद्ध महापुरुष है, वह भी ध्यान अवस्था के अंदर उनके लिए समाधि लगाते, उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। और ऐसे तेजोमय स्वरूप, जिसका तेज कहो, जिसकी रोशनी कहो, जिसका प्रकाश कहो, तो कोटि कोटि करोड़ों 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 सूर्यों का जो प्रकाश है, उस प्रकाश भी
इन स्वरूप के नूर के आगे चिदादित्यम, इतना नूरमय कि उनके आगे भी वो करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी निस्तेज बन जाए। ऐसे नूरमय चिदानंद स्वरूप है श्री कृष्ण का। और अवस्था बताई उन स्वरूप की, श्री कृष्ण के स्वरूप की, कि न बाल्य अवस्था के अंदर है, न पौगंडी अवस्था के अंदर है, न कुमार अवस्था के अंदर है, न वृद्धावस्था के अंदर है। कौन सी? जिसके अंदर पूरा यौवन खिल करके आता है, सुंदरता खिल करके आती है, वही किशोर अवस्था। तो उस परब्रह्म परमात्मा की जो अवस्था है ना, वो किशोर अवस्था में मां विराजमान है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निर्विकार है, जो सनातन है, श्री कृष्ण, जिसके अंदर दो शब्द समान है। कृष्ण, कृष का अर्थ होता है अस्तित्व और अण का अर्थ होता है परमानंद। अब आप समझ गए। तो यहाँ वेद व्यास जी और श्रुति ने जिन कृष्ण के गुणगान गाए या महिमा बता रहे, वो कौन कृष्ण की महिमा बता रहे हैं? क्योंकि कृष्ण के नाम से मैंने कहा कि सारा दुनिया जो है, सारा संसार जो है, वो कृष्ण नाम से परिचित है। लेकिन कृष्ण के अंदर की जो आंकड़ी है, कृष्ण के अंदर जो लीला भेद छिपा हुआ है, कृष्ण के अंदर जो शक्ति भेद छुपा हुआ है, वो तारतम के अलावा कोई भी उसको खुलासा नहीं कर सकता है। तभी तो कहो, जब वही कृष्ण अवतार इस धरती के ऊपर होता है, इस संसार के अंदर होता है, तो जब कारागृह के अंदर कृष्ण का प्रागट्य हुआ, वहां से लेकर के जो ब्रजमंडल के अंदर लीला हुई, वो लीला, और फिर जो मथुरा के अंदर लीला हुई वो लीला, और द्वारिका के अंदर जो लीला हुई, वो सारी लीला कृष्ण कृष्ण करके एक ही कृष्ण के स्वरूप के अंदर घटा देते हैं। अभी अभी अध्ययन के द्वारा जो भी आगे निकले हैं, तभी अभी सुनने में आता है, तो दो कृष्ण तक की बातें करती है दुनिया। मतलब कि एक भगवान विष्णु रूप कृष्ण, और दूसरे जो है गौलक धाम के अंदर राधे रानी के साथ विराजमान वो गौलकवासी श्री कृष्ण। दो कृष्ण तक तो अभी दुनिया जानने लगी है, लेकिन उन गौलकवासी श्री कृष्ण, गौलक से परे जीव धाम कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम कहा, जो परात्पर धाम है, जिस धाम से परे कोई धाम ही नहीं है, गीता के अंदर कहा। और इतना ही नहीं, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति कहा, सर्वो वेदांत सारोम सर्व शास्त्र सुनिश्चित कहा। देखो, एक अकेला तारतम कहता है ऐसा नहीं है। परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम किसने कहा? सर्वो वेदांत सारोम। सभी वेद पुराण शास्त्र के द्वारा निश्चिंत किया गया है, निरूपण किया गया है कि परब्रह्म परमात्मा जो है वो परात्पर धाम के अंदर विराजमान है। अब आप स्वयं सबको परमात्मा ने अपनी अपनी बुद्धि दी है। इस नींद की बुद्धि को, इस स्वप्न की बुद्धि को, इस माया की बुद्धि को छोड़ करके हम शुद्ध बुद्धि के द्वारा विचार करें, जो परात्पर धाम कौन सा है। मृत्यु लोक से परे 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 जाकर के जितने भी धाम आते हैं, स्वर्ग को देख ले, मोहर लोक को देख ले, जन लोक को देख ले, तप लोक को देख ले, सत लोक को देख ले, अष्टावन को देख ले, दृष्टि ज्योति स्वर्ग को देख ले, गायत्री को देख ले, या तो हद को छोड़ करके बेहद के अंदर भी आप देख लो, साकेत धाम को देख लो, पुष्कर द्वीप को देख लो, श्वेत द्वीप को देख लो, वैकुंठ लोक को देख लो, उसके परे कहो गौलक धाम को देख लो, सबलिक ब्रह्मा के अंदर, तो उसके परे भी केवल धाम आया, उसके परे भी कहो तो फिर सत्य स्वरूप आया हुआ है, फिर उसके परे कहा अक्षर, और उसके परे अक्षरातीत कहा है, और उसके परे कहीं कोई जगह कोई वर्णन है। तो परात्पर धाम, और उसी की पुष्टि की गीता ने कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। कौन परम धाम? स्वर्ग को भी परम धाम कहेंगे, वैकुंठ को भी परम धाम कहेंगे, क्योंकि सभी अपने अपने इष्ट के धाम को परम धाम शब्द यूज करते हैं। लेकिन यहाँ गीता के अंदर जिस परम धाम का वर्णन किया गया है, वो परम धाम जो तारतम जिस परम धाम की बात करता है, सुंदर साध जिस परम धाम में जाने की इच्छा करते, जिस कृष्ण के धाम में जाने की इच्छा करते, वो धाम कौन सा है?
तो कहा कि जिस धाम में जाने से फिर वापस इस संसार के अंदर कर्म करने के लिए इस कर्म भूमि के अंदर न आना पड़े या जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े, वही है मेरा परम धाम करके। तो यह जो कृष्ण लीला के अंदर हमें जो श्रवण करना है वो श्रवण करना यही। एक तो कृष्ण, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण मतलब अस्तित्व और अन का मतलब होता है परमानंद। तो जिसका अस्तित्व, तो अस्तित्व किसका है? साकार और निराकार की परिभाषा ही दुनिया अलग करती है, लेकिन वास्तव में साकार कौन है और निराकार कौन है? जो तीनों काल सत्य है, जो पहले भी था अभी भी जिसका अस्तित्व है, और ये दुनिया नहीं रहेगी, ये संसार नहीं रहेगा, ये जगत नहीं रहेगा, ये विश्व ब्रह्मांड नहीं रहेगा, तभी भी जिसका अस्तित्व रहेगा वो वास्तव में साकार है, उसको अस्तित्व वाला कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण को कहा अस्तित्व वाला, जिसका अस्तित्व तीनों काल सत्य है। जब हमने अभी देखा कि जब कोई सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है, मतलब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तभी भी वो थे, और जब सृष्टि लय हो जाएगी तभी भी रहेंगे, और अभी भी स्वयं अपने ब्रह्म धाम के अंदर, परम धाम के अंदर तो है ही विराजमान, लेकिन सत्ता के रूप में इस संसार के अंदर भी है। तो तीनों काल उनका अस्तित्व है, और फिर अण के अंदर परमानंद छिपा हुआ है, इसीलिए उनको सच्चिदानंद कहा है। और इन्हीं स्वरूप के लिए कहा है श्री राज। राजते स्वयं प्रकाशते स राज, यानी कि राज का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित मतलब कि उनको किसी के सहारे की, किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं शक्तिवान है, स्वयं सिद्ध है, उनके द्वारा सब कुछ प्रकट होता है, वो सबको शक्ति देने वाले हैं। तो सब शक्ति रूप है और वो शक्तिवान रूप है, इसीलिए वो एकमात्र लोक परलोक के राजाओं के भी महाराजा स्वयं सिद्ध श्री राज, और उनकी अर्धांगिनी आलादनी शक्ति यानी कि श्री ठाकुरानी जी, और उन्हीं को श्री राज श्यामा कहते हैं, श्याम श्यामा भी उन्हीं को कहते हैं, और अक्षरातीत श्री कृष्ण भी उन्हीं को कहा है। और वही श्यामा महारानी, तो उस श्यामा महारानी के उस स्वरूप को राधे रानी यानी कि परम धाम के अंदर विराजमान वो राधे रानी। इस लीला के अंदर इस भेद को हम अच्छी तरह से समझेंगे। एक तो कृष्ण की महिमा, उनके नाम का महत्व, और उनकी लीला, कृष्ण का स्वरूप ही करश्यतिश कृष्ण, यानी कि नाम ही इतना आकर्षण है कृष्ण का कि कृष्ण का नाम सुनते ही कहो एक लोह चुंबक की तरह आत्मा जो है ना उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वो इतना प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के सागर। सागर क्या कहें, सागर भी कहीं, उनकी भी कहो सागर की भी कहीं ना कहीं सीमा तो होगी, लेकिन कृष्ण के अंदर जो शक्ति है अनंत, उनके अंदर जो आनंद है, जो प्रेम है, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण, और तभी यहाँ उस परमात्मा का एक मंत्र दिया गया इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर, जिसको महामंत्र कहा, जिसको निज नाम मंत्र कहा। और इसके अंदर भी जब कृष्ण का नाम आया तो 16 अक्षर के अंदर अगर आप देखोगे तो यही श्लोक की सारी पुष्टि इसके अंदर करती है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत कहा। निज नाम, अपना स्वयं नाम जो है वो बताया, क्या? निज नाम श्री कृष्ण जी। कृष्ण कृष्ण, लेकिन कौन? क्योंकि दुनिया के अंदर कृष्ण को सब जानते, लेकिन वेद नहीं जानते, तो मैं कौन कृष्ण हूं कहा? अनादि अक्षरातीत। जब अनादि अक्षरातीत कृष्ण आया तो उनके अंदर सर जगत के अंदर का भी समा गया, और उन्हीं के अंदर कहो तो अक्षर जगत के अंदर का भी सब कुछ समा गया। यानी कि सर जगत के अंदर के वैकुंठाधीश चतुर्भुजी भगवान विष्णु भी समा गए, और गोलकवासी श्री कृष्ण जो है वो भी उनके अंदर समा गए। हद बेहद दोनों संपूर्ण उन्हीं के अंदर जा गया, और उन्हीं के, इसीलिए कहा
कि नारायण की निंद से उपजो सब संसार, 5 तत्व गुण 3 भई 14 लोक विस्तार। माता पिता बिन जन्मी आपे बंजा पिंड, पुरुष अंग छुओ नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जन्मे हुई तीनों की नार, लीलर पकाऊ न ले पही, नारी है पर नाही आकार। एक एक शब्दों को अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें माया और ब्रह्म की अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी कि किस तरह से नारायण की निंद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ, किस तरह से माया प्रकट हो गई और किस तरह से ब्रह्मा विष्णु फिर महेश प्रकट हो गए और किस तरह से 84 लाख योगी आ गए। फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा की व्याख्या करते हुए उनके गुणगान गाते हुए फिर श्रुति कहती है, क्या कहती है? तो कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो धाम भी अखंड है और वहाँ रहने वाले स्वरूप भी अखंड है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का जो साक्षात्कार करा दे ना जो गुरु, ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करता हूँ, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रुति गुणगान करती हुए कहती है कि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो धाम जो है ब्रह्म धाम वो भी पूर्ण है, परम धाम स्वरूप भी पूर्ण है। अब दोनों ही पूर्णाति पूर्ण है, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्म धाम दोनों पूर्ण कैसे हैं? तो कि पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल दें तो भी शेष पूर्ण ही रहेगा, ऐसे पूर्णाति पूर्ण है। मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मल पात, तित रहे तैसे ही बने, ये बक्का बाबू की बात खा दे। यहाँ तो अगर कोई फूल को तोड़ेंगे, कोई फल को तोड़ेंगे, कोई वृक्ष को तोड़ देंगे तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अखंड नहीं। अब रुक्मणी जी ने जब जीत की थी, सत्यभामा ने जब पारिजात के लिए, तो भगवान विष्णु स्वर्ग में जाकर के इंद्रायणी जो थी इंद्र जी की पत्नी, तो भगवान इंद्र को इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान जब कृष्ण विष्णु और कृष्ण आकर के जब मांग रहे थे तो उनको देना पड़ा पारिजात। अगर अखंड होता तो न इंद्र की धर्म पत्नी दुखी होती, न इंद्र देवता दुखी होते देने में। क्यों? लेकिन यह परमधाम के अंदर कहा कि मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मल पात। आप किसी भी प्रकार के मेवा को ले लीजिए, तोड़ लीजिए, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे कोई पत्ता हो, चाहे डाली हो, या तो पूरा जड़ से कहो, मूल से वृक्ष उखाड़ दो, फिर भी तित तैसे ही रहे, क्योंकि ये बक्का बाबू की बात। जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही तथोगत रहेगा, क्योंकि यह अखंड परम धाम के बाग बगीचा है। इस तरह से यह पूर्णाति पूर्ण है, ब्रह्म एवं ब्रह्म धाम दोनों की। और जब सृष्टि की रचना हो गई और इस सृष्टि का संचालन भी देवी देवताओं के द्वारा होने लगा, लेकिन जो बीज उत्पन्न हुआ था परम धाम के अंदर अक्षर भगवान और सखियों के अंदर, तो दोनों की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं यहाँ इस धरती के ऊपर भी परब्रह्म परमात्मा को आना है। अब उसके लिए भी बिना कारण कारज न हो, किसी को निमित्त बनाना पड़ेगा, कारण रूप बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए गौलकवासी जो श्री कृष्ण और श्री राधे रानी हैं, उन्हीं को निमित्त बनाया। और इसकी साक्षी ये तारतम मात्र बातें कर रहा है ऐसा नहीं है, एक इसकी साक्षी जो है वो सनत कुमारों ने दी हुई है। कहा है कि स्वामिनी वासना नित्या
प्रभाविष्यति तव हृदि तदशं भूतं मदरूपम कृष्ण सपुर पिष्यति। जब पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर का अहंकारी जो राजा थे, असुर थे, और उन असुरों का अत्याचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया और पृथ्वी त्राही त्राही हो गई, दुखदाई हो गई, पृथ्वी को कष्ट होने लगा, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके त्रिदेवा के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि मेरे दुख को आप समाप्त कर दीजिए, इस दुख से मुझे मुक्त कर दीजिए। अब देवी पृथ्वी की प्रार्थना स्वीकार करके त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही सूक्ष्म रूप धारण करके गौलक धाम के अंदर जाते हैं। वहां गौलक धाम के अंदर जो द्वारपाल था, उस द्वारपाल ने त्रिदेवा को रोक दिया और आने का कारण पूछा। उसके पहले भी पूछा कि आप कहाँ से आए हो और कौन हो आप। उन्होंने कहा कि हम 14 लोक ब्रह्मांड के अधिपति है, देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब ध्यान से सुनना कि द्वारपाल ने उनको त्रिदेवा को क्या जवाब दिया। द्वारपाल ने कहा कि आप कौन 14 लोक रूपी ब्रह्मांड से आए हो, और त्रिदेवा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत है। आप किस ब्रह्मांड के अधिपति हो, किस ब्रह्मांड के देवता हो आप। इस संवाद से पता चलता है, साक्षी पुरता ये संवाद, जो 14 लोक ब्रह्मांड हम देख रहे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा संचालन के रूप में है। इसीलिए कहा कि ब्रह्मा बहुत है लेकिन ब्रह्म एक है, और पूर्ण ब्रह्म उससे भी न्यारे एक है। तब त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु भगवान ने जवाब दिया कि जिस ब्रह्मांड के अंदर कर्म भूमि है, जिस कर्म भूमि के अंदर कहो, जिस ब्रह्मांड के अंदर, जिस मृत्यु लोक के अंदर भगवान विष्णु के अवतार यानी कि मेरे अवतार होते, वामन के रूप में अवतार होता है, कभी नरसिंह के रूप में अवतार होता है, कभी मछली के रूप में अवतार होता है, कभी वराह के रूप में अवतार होता है, कभी राम के रूप में अवतार होता है, कभी कृष्ण के रूप में। मैं उस ब्रह्मांड से आया हूँ। हम तीनों देवता उसी ब्रह्मांड से आए हैं। तब द्वारपाल ने जाने की अनुमति दी। त्रिदेवा अंदर आए तो गौलक धाम के अंदर, वो गौलक धाम ही इतना तेजोमयी धाम है, मंडलाकार है, और अंदर विराजमान स्वरूप सुंदर, इतना सुंदर तेजोमयी 2 भुजा वाला, और जिन्होंने कहो तो मुरली धारण की हुई, इतना सुंदर स्वरूप के दर्शन किए त्रिदेवा ने। और प्रणाम करते हुए देवी पृथ्वी की जो प्रार्थना थी, उनकी जो अर्जी थी, वो त्रिदेवा ने रखी कि आप माता पृथ्वी जो है उनका दुख हरण कर लीजिए, उनको इस दुख से मुक्ति दे दीजिए और आप धरती पर आइए। तब गौलकवासी श्री कृष्ण ने उनको तथास्तु कर दिया कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं द्वापर युग के अंत में कहो तो जरूर पृथ्वी के ऊपर आऊंगा और पृथ्वी का दुख दूर करूंगा। इस समय राधे रानी जो गोलोक के अंदर विराजमान है, उन्होंने भी जब देखा कि कृष्ण स्वयं पृथ्वी के ऊपर जाएंगे लीला करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी साथ में चलना है। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा राधा जी से कि देखो, आप मात्र नहीं, श्रीदामा के श्राप के कारण आप तो पृथ्वी के ऊपर जाओगे, क्योंकि श्रीदामा ने श्राप दिया था राधे रानी को। इनकी स्टोरी बिल्कुल जय विजय से कहो तो मिलती है। जैसे भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय, और वो द्वारपाल, उनको स्ट्रिक्टली कहा गया था कि अंदर किसी को भी आने नहीं देना, भगवान का आदेश था, हुक्म था। उतने में सनकादिक ऋषि पहुंच गए, और जैसे ही सनकादिक अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास करने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया। तो सनकादिक ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, आप पृथ्वी के ऊपर असुर जाति के अंदर जन्म लोगे। तो 3 युग के अंदर उन्होंने यहाँ आकर के असुर के रूप में जन्म लिया। सत्युग, त्रेता और द्वापर में आए। सत्युग के अंदर
हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में आए, त्रेता युग के अंदर कुंभकर्ण और रावण के रूप में आए, और द्वापर युग के अंदर कहो तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। तो शिशुपाल और दंतवक्र का जो वध करने वाले थे वो चतुर्भुजी भगवान विष्णु थे, जो अपने द्वारपाल जय विजय को उस श्राप से मुक्त करने के लिए आए। लेकिन अब यहाँ श्रीदामा ने कहो जब रोका, जब भगवान लीला कर रहे थे, ललिता सखी की माँ थी और उनका आदेश था कि किसी को अंदर नहीं आना है, राधे रानी महारानी पहुंच गई और श्रीदामा ने कहो उनको रोक दिया। तो राधे रानी ने श्राप दे दिया श्रीदामा को कि आपने आसुरी वृत्ति का व्यवहार किया है, इसलिए आप भी संसार में असुर बनोगे। यह सब तो एक कार्य कारण रूप बीज होता है। तो वही, क्योंकि गोलकवासी राधा कृष्ण को ज्ञान आता, पहले ही शास्त्र के अंदर सनत कुमार ने कहो तो यह प्रमाण लिख दिया था। इसीलिए यह गोलकवासी श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जो है अब सृष्टि के अंदर आने वाले हैं, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण सृष्टि के अंदर आने वाले हैं, तो मेरे तन का आधार लेंगे। देखो सुनना ध्यान से, किसका? मेरे तन का आधार। और उनकी जो आनंद रूपा जो शक्ति श्यामा महारानी है, हे राधे रानी, वो आपके तन का आधार लेंगी। मतलब श्यामा जी का आवेश आपके अंदर प्रवेश होगा और अक्षरात श्री कृष्ण का आवेश जो है वो मेरे अंदर प्रवेश होगा। इसलिए आप तो चलोगे श्रीदामा के श्राप के कारण, लेकिन आपके साथ साथ ये गौलक की जो सामग्रियां है ना, ये गोवर्धन पर्वत है, ये ग्वाल जो है, ये जो गैये है, बछड़े हैं, ये सब कुछ भी यहाँ ब्रजमंडल के अंदर अवतरित होंगे। तो वही श्रीदामा जो है यहाँ कंस के रूप में असुर बन करके इस धरती के ऊपर जन्म लेता है। तो देखो इस तरह से सब मैनेजमेंट कर दिया, कार्य कारण सब खड़ा कर दिया। अब परम धाम से आना है तो गोलकवासी श्री कृष्ण के तन को निमित्त बनाना है, उनके अंदर आवेश प्रकट होना है, तो माँ भी इस तरह से लीला कर दी। तो यही स्वरूप अब धरती के अंदर आएंगे, प्रकट होंगे इस संसार के अंदर, क्योंकि यह संसार का चक्रव्यूह जो चल रहा है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सत्युग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर वापस सत्युग आता है। इस तरह से यह चक्रव्यूह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इस तरह से कहो तो ब्रह्मा जी का एक अपराध पूरा खत्म हो चुका, और फिर ब्रह्मा जी का दूसरा अपराध शब प्रारंभ हो गया। तो दूसरे अपराध के भी 27 चौकड़ी जो है, यानी कि 27 बार सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग खत्म हो गया। और उसके बाद जब 28 की चौकड़ी यानी कि 28वां सत्युग शुरू हुआ, सत्युग खत्म हुआ, फिर त्रेता युग खत्म हुआ, और फिर जब द्वापर आया, तब इस द्वापर युग के अंदर लीला करने के लिए जो लीलाधारी है, जो आनंद का स्वरूप है, जो प्रेम का सागर है, जो एक लोक परलोक के मात्र मालिक वो परब्रह्म परमात्मा इस धरती के ऊपर संसार के अंदर प्रकट होंगे। और उनकी ब्रह्म प्रिया भी, सखिया भी गोपियों के रूप में आएगी, श्यामा महारानी भी आएगी। तो किस तरह से प्रकट होंगे, क्योंकि कृष्ण की लीला हमें सुननी। तो पहले कैसे क्यों आए यह भी जानना जरूरी था। अब ये जाना, फिर कैसे आए अब वो जानेंगे, किस तरह से उनका प्रागट्य होता है, क्योंकि जो प्रकटीकरण होता है, जो प्रागट्य होता है, इस प्रागट्य के अंदर भी कितनी लीलाएं छिपी हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन, आज यहाँ ही कृष्ण लीला को हम विराम देते हैं। आज थोड़ा कहो तो ज़्यादा ही वॉइस के कारण, पता नहीं ये टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था गड़बड़, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। कल से हम समयसर कथा प्रारंभ भी करेंगे और समयसर खत्म भी करेंगे। तो आज यहीं कृष्ण कथा को विराम देते हैं और फिर कल की लीला में देखेंगे कि हमारे श्री कृष्ण लीला जो है, इस लीला के अंदर श्री कृष्ण जी का प्रागट्य किस तरह से पहले कारागृह के अंदर आते हैं और फिर किस तरह से
हमें मुक्त करने के लिए स्वयं कारागृह के दरवाजे से निकल करके लीला का रस पान कराने के लिए, आनंद की लीला कराने के लिए ब्रजमंडल के अंदर पहुंचते हैं और फिर कैसे आनंद की लहर छा जाती है, किस तरह से लीला होती है, उसको हम श्रवण करेंगे कृष्ण लीला के अंदर कल दूसरे दिन में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय। बोल बोल बंगले वाले की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी।